वॉइस इज क्लियर? खुश, जागृति, रश्मि? यस सर। ओके, आपका आवाज भी आने लगा। और कौन कौन था अपनी बैच में? कल्याणी थी, कल्याणी को मैसेज कर दो ना जागृति, शायद उनको पता नहीं रीजन का। ओके, कल्याणी ज्वाइन कर रही, हाँ कर रही। ठीक है गाइस, सो मैंने प्रोग्राम में लास्ट टाइम ऐसा कुछ किया था कि मुझे यूजर से डेटा चाहिए था एंड आई वांट टू स्टोर दैट इन ए फाइल। सो आई होप कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि यूजर से डेटा लिया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? रश्मि, जागृति, कल्याणी, खुश, सिर्फ स्कैनफ किया एंड देन मैंने एक फाइल ओपन किया एंड आफ्टर दैट मैंने फाइल के अंदर डेटा राइट किया। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? रन करूँ? ओके, सो लेट मी जस्ट राइट डाउन रश्मि एंड एडिट। ठीक है, तो मुझे वो फाइल चेक करनी है। कौन सी फाइल चेक करनी है गाइस हम लोग को? mydata.txt. So let me just check that file. So mydata.txt. Oh, here it is. So let me press enter. Oh yes, we have name equal to Rashmi and age equal to. It's quite easy according to me. मुझे पता चल, मतलब जब तक आप, I think आप लोग को भी easy लग रहा होगा। कुछ नहीं है, it's a printf only, but printf की जगह एक printf use। Okay, मैं इस प्रोग्राम को सेकंड टाइम रन कर रहा हूँ। Let me just enter Sachin's data. So Sachin and 16 या 17 years. So let me press enter. अब मुझे चेक करना है। अब अपने पास कितना डेटा होना चाहिए कल्याणी इसमें? जागृति, हमारे पास पहला एंटर डेटा कौन था? रश्मि। अभी सेकंड डेटा हमने क्या है? ओह यस, ओनली सिंगल डेटा भी है। क्यों? पहला डेटा डिलीट हो जाता है। हाँ, because we used the W mode. W mode means what? That's a write mode. W मतलब कौन? That's a write mode. Just check this. तो अगर आपको प्रीवियस वाला डेटा भी चाहिए गाइस, then just use A mode. A stands for append. A stands for append. Append मतलब अगर फाइल नहीं है, here it is. If file does not exist, here it is. Okay. So मैं इसको copy paste कर देता हूँ. That is actually known as append mode. If file does not exist, then it will create a new file. But if file exists, then it will open for the append mode. Then it will open for append mode. That means वो content delete नहीं करता. ठीक है? Then open for the append mode. वो content delete नहीं करता. Is it okay? कंटेंट डिलीट नहीं होगा, सो बी केयरफुल। मतलब सॉरी, लाइक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका डेटा एज इट इज रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कौन सा मोड यूज किया गाइस? आई जस्ट यूज एन अपेंड मोड। नाउ लेट मी रन एंड ऐड जागृति 16। ओके, लेट मी ऐड सम डेटा एंड लेट मी चेक आवर फाइल। सो अब डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए। ओह यस, वी हैव सचिन समथिंग, सचिन एंड देन एज, जागृति एंड द एज। सो राइट नाउ वी हैव सम डेटा। इज इट ओके? सो अब हम लोग को फाइल के अंदर डेटा लिखना आ गया। यू कैन ऐड एनी टाइप ऑफ डेटा, integer then just use %d, float then just use %c, and etc things. Okay to everyone? Is it okay to everyone? समझ में आया? यस सर। किसी को प्रॉब्लम? बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। एक बार मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, जस्ट चेक दिस। पहले यूजर से डेटा फेच किया, वी जस्ट ओपन द फाइल by using the fopen function and printf की जगह fprint. That's quite easy. जागृति, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा मुझे। ओके, कल्याणी, जागृति, इज इट डन टू एवरीवन? नाउ गाइस, मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे फाइल से डेटा चाहिए। सो इट्स सिंपल, लाइक read data from file and print on a screen. तो आपको यूजर से डेटा लेने के लिए फंक्शन कौन सा यूज करना था? यस, यूजर से डेटा लेना हो तो कौन सा फंक्शन यूज? सॉरी सर, ऑपरेशन में आर का यूज करेंगे। वो ठीक है, बट यूजर से लेना हो तो कौन सा यूज करते थे फंक्शन? प्रिंट प्रिंट करने के लिए printf, तो गेट करने के लिए
scanf। तो फाइल में प्रिंट करना हो तो फंक्शन का नाम क्या था? fprintf। तो फाइल से डेटा लेना हो तो फंक्शन का नाम क्या होगा? एस fscanf होना चाहिए। ठीक है, सो लेट मी फर्स्टली ओपन द फाइल। मैं फाइल को ओपन कर देता हूँ। लेट जस्ट राइट p, कुछ भी नाम रख सकते हो, दैट्स योर फाइल पॉइंटर। ओके, नाम कुछ भी रख सकते हो। f ओपन, बट गाइस बी केयरफुल। फाइल जिस फाइल को ओपन करो वो फाइल अभी होनी चाहिए। ओके, अभी ये नया फाइल नहीं बनाएगा। जैसे w और a, w मतलब राइट मोड, a मींस अपेंड मोड। अगर फाइल नहीं है देन इट विल क्रिएट ए न्यू फाइल। बट अब मुझे फाइल से डेटा चाहिए। ओके, अब मुझे फाइल से डेटा चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने पहला फाइल लिखा था aman.txt, तो ये फाइल होना चाहिए। ओके, ये फाइल होना चाहिए। नाउ रीड मोड। अब मुझे अमन नाम का जो फाइल था ना, उसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था, हेलो स्पेस वर्ल्ड, हेलो स्पेस, इन शॉर्ट स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। तो अगर मुझे यूजर से स्ट्रिंग लेनी हो तो मैं क्या करता? Let me create a variable. We can simply write down scanf %s and a, and मुझे प्रिंट करना है आउटपुट के अंदर। आउटपुट के अंदर तो नॉर्मल प्रिंट है, फाइल के अंदर नहीं, आउटपुट में प्रिंट करना है। बट गाइस लेना मुझे फाइल से है, तो अब क्या लिखूंगा मैं? fscanf एंड पहली आर्गुमेंट क्या होगी? पहली आर्गुमेंट क्या होगी? ओह सॉरी, दैट मस्ट बी फाइल पॉइंटर। ओके, दैट मस्ट बी फाइल पॉइंटर। इज इट ओके? ये समझ में आया सबको? So it's quite easy. Just open the file with read mode, read the data and print on a screen. Oh, some errors are there. What is the error? Guys, ये फाइल कैपिटल में लिखना है, be careful. छोटू नहीं चलेगा। Okay, that's a predefined word. तो hello, फाइल के अंदर क्या था? Let me open the file so ज्यादा पता चल जाएगा। फाइल के अंदर क्या था guys? It is hello world. फाइल के अंदर क्या था हमारे पास? That is hello world actually. Who is this Jalpa? Okay, so we have a hello world in a file, but we got only hello as an output. हमको आउटपुट पे सिर्फ हेलो मिला। Why hello is there only? Yes, रश्मि, सिर्फ आउटपुट में हेलो क्यों आया? तो पता नहीं। Guys, because the problem is this scanf function cannot read the space. आपको पता है था स्ट्रिंग के अंदर scanf function cannot read the space. Then हमारे पास एक फंक्शन था, which function we have? gettS. gettS. तो हम लोग को gettS की जगह क्या लिखना है? Oh, it's simple, fgettS. We can simply write down fgettS and firstly file pointer and then variable. X is a file pointer. Oh सर, कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं चलेगा। So guys, अगर आपको सिंटेक्स में इश्यू आ रहा है, वो एरर दे रहा है कुछ ना कुछ, then do one thing. आपके फंक्शन के फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचो। फंक्शन का नाम क्या है? दैट इज fgettS. दैट इज fgettS। तो उसके पहले कैरेक्टर पे पहुंचो, गो टू द हेल्प मेनू। मैंने हेल्प मेनू स्टार्ट किया, गो टू द हेल्प मेनू एंड इस पे टॉपिक सर्च नाम का ऑप्शन है। ओके, नाउ जस्ट चेक क्या लिखा है, क्या लिखा है सर? fgettS के अंदर पहले स्ट्रिंग एंड बाद में फाइल पॉइंटर, and one more thing you have to provide, that is a number of characters you want to. ये नॉर्मल gettS जैसा नहीं है। क्या करना है मुझे यहाँ पे? we have to use three different things we have to use. The first thing आपको string लिखना है, कितने आंसर किसमें चाहिए? तो a नाम के वेरिएबल में चाहिए। ओके, आफ्टर दैट लास्ट में आपको फाइल का ऑब्जेक्ट लिखना है, मतलब फाइल पॉइंटर लिखना है। एंड इन बिटवीन यू हैव टू राइट डाउन कितने कैरेक्टर्स रीड करना है। हेलो वर्ल्ड में कितने थे? हेलो वर्ल्ड में कितने कैरेक्टर है सचिन, रश्मि? हेलो 5, 10 and एक स्पेस था बीच में, तो टोटल 11। तो गाइस यू हैव टू राइट डाउन 12। तो आपको 12 लिखना है, ध्यान रखना एक कैरेक्टर ज्यादा लिखना है। नाउ लेट मी रन दिस। ओह यस, वी गॉट द आंसर। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूं तो अब आउटपुट क्या आएगा? हेल, हेलो नहीं, हेल। एक कैरेक्टर कम रीड करेगा। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिखा, देन हमने उसको बोला 14 कैरेक्टर्स लिखे। हाँ, फाइल के अंदर नहीं था वो बात अलग है, फाइल के अंदर नहीं था वो बात अलग है, बट ये तो प्रॉब्लम हो गया ना। fscanf स्पेस रीड नहीं कर सकता, ये भाई को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पहले से बताने पड़ता कि इतने कैरेक्टर्स चाहिए। दैट्स प्रॉब्लम। ऐसे थोड़ी होता है, हम लोग को थोड़ी पता फाइल में क्या है।
So guys, if you have no idea what is inside the file, then let me try to solve that thing. So now the next thing is write a program to read the file and display on the screen. सबसे पहला टास्क क्या करना है? Let I just do the formalities. बॉयलर प्लेट कोड और फॉर्मेलिटी है वो खत्म कर देते हैं, ठीक है? So let's write down. Okay, now my requirement is yes. Anyone? क्या करना है guys हम लोग को? I want to read the data from file. तो क्या करूँ सबसे पहला? File pointer we required. Okay, and let me just write down. fp is equals to fopen and file name is aman.txt and read mode. Why read mode? Because I want to read the data from the file. But guys, now I have no idea कि file के अंदर है क्या. So if you have no idea, then you can do one thing. आप एक काम करो सर, एक एक कैरेक्टर रीड करो. मतलब फाइल के अंदर क्या था? हेलो वर्ल्ड. तो पहले h ले लो, e गेट करो, l o स्पेस, ऐसे सिंगल सिंगल कैरेक्टर रीड करो. And for that we have a function and the function is gets. अभी देखना इसमें आगे f नहीं है, be careful. इससे पहले f print f scanf, f getS, सबके आगे मतलब सबसे पहले f नाम का एक कैरेक्टर यूज करना था. Here we have no f, okay, only get character. In the bracket you have to just pass the file pointer object. Okay, so what is the task of this getS? एक कैरेक्टर फाइल से रीड करेगा एंड कर्सर आगे ले चलेगा. मतलब अगर फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड है, अगर फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड है, देन जैसे ही आपने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, आपका कर्सर यहाँ पे होगा h के ऊपर. ओके, आपका कर्सर h के ऊपर होगा. नाउ जब आप गेट सी करोगे तो एक कैरेक्टर मतलब h को वो रीड करेगा एंड कर्सर पहुंच जाएगा नेक्स्ट पोजीशन. नेक्स्ट पोजीशन मींस e पे पहुंच जाएगा. ओके, तो सर ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ. क्या करूं मतलब इसका? तो मैं मतलब लाइक द थिंग इज, चलो a को मैं एक बार प्रिंट भी कर दूं तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? ओनली h आई विल गेट. सिर्फ हेलो वर्ल्ड का h मिलेगा मुझे. बट ऐसे थोड़ी, हमको तो पूरी फाइल रीड करनी है. तो वेट कुछ करते हैं. तो राइट नाउ वी हैव a h एज एन आउट. नाउ ये चीज दूसरी बार लिखते हैं तो पता चल जाएगा कर्सर आगे बढ़ रहा है कि नहीं. कर्सर आगे बढ़ रहा है कि नहीं. सो लेट मी the same statement 3 times. So hell is an out. Oh, मतलब get c आगे बढ़ाते बढ़ाते get c एक एक कैरेक्टर रीड कर रहा है और कर्सर भी आगे बढ़ा रहा है. बट गाइस जैसे ये कंटेंट खत्म हो जाएंगे, जैसे आप d पे हो, आपने get c किया, कर्सर यहाँ पहुंचेगा d के बाद. अगर उसके बाद भी आपने get c किया ना, then it returns eof. eof मतलब end of the file. So you have to just add a condition. तो पहले डेटा गेट करो. Now check this. अगर a की वैल्यू एंड ऑफ द फाइल नहीं है, प्रिंट दैट एंड गेट वन मोर कैरेक्टर. ये समझ में आया? EOF जैसे फाइल खत्म हो जाएगी, अब रीड करते रहो. जैसे फाइल खत्म हो जाएगी और a के अंदर क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली सी लैंग्वेज प्रोग्राम विल डिटेक्ट एंड ऑफ द फाइल. जैसे पहले मेरे पास फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड था, पहले h मिलेगा, दैट इज नॉट एन EOF. वो EOF नहीं है, h को प्रिंट करो. दूसरा कैरेक्टर रीड करो तो अपने को e मिलेगा, वो भी EOF नहीं है, प्रिंट करो. ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे d खत्म होगा, उसके बाद जब आप रीड करने की ट्राई करोगे, व्हाट इट विल गेट एंड ऑफ द फाइल. उसको कौन सा सिंबल मिलेगा फाइल के एंड में? एंड ऑफ द फाइल. देन जैसे एंड ऑफ द फाइल a के अंदर आएगा, कंडीशन इज रॉन्ग, लूप से बाहर निकल जाएगा. ओके, जैसे हमारे पास वो एक फाइल थी, आपको याद होगा, mydata.txt. let me run. Oh yes, we have a data. Okay, can you please tell me what is your file name? अभी जो ये फाइल है, ये प्रोग्राम का नाम क्या है? So should we try to read this one? इसको रीड करने की ट्राई करें क्या? फाइल 4.c 1 मिनट. फाइल 4.c को रीड करने की ट्राई करें क्या? मतलब ये सेम प्रोग्राम ट्राई करें क्या सचिन? Oh yes, we have a program on a screen. Is it okay? So in this way you can read any file. Okay guys, in this way you can read any file you can read. Okay, so guys मैं सेशन यहाँ पे टर्मिनेट करूँगा बिकॉज काफी कुछ कर चुके हैं हम लोग. आपको प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए.
So simply what we completed कि फाइल के अंदर डेटा लिखना कैसे है and how to read the content from the file. Okay, फाइल के अंदर डेटा लिखना कैसे है, how to write the content in a file. So for that we have a fprintf function, and if you want to read the data from the file, then we have fscanf, fgetS and getC. तीन functions हमने learn किया. Okay, so that's quite simple. File open किया, we did some we perform some operations. That's it. बहुत simple सी test. Okay, so is it okay? किसी को कोई problem? सर हमने इन प्रोग्राम्स में वो हैशटैग इंक्लूड और ये studio.h यूज किया. हाँ, यहाँ पे एक लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड की थी बिकॉज अप टू दिस हम लोग जब डेटा टाइप यूज करते थे ना तो ऐसा कुछ लिखते थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ऐसा. इन सबको इनबिल्ट डेटा टाइप बोला जाता है. बट ये जो फाइल है ना, ये जो फाइल इट इज नॉट एन इनबिल्ट टाइप, वो एक्चुअली स्ट्रक्चर टाइप का डेटा है. सो फाइल इज ऑल्सो द डेटा टाइप, बट ये स्ट्रक्चर टाइप का. आपको पता है ना, ये टाइप डेफ समझाया था, टाइप डेफ, स्ट्रक्ट एंड फाइल. तो इसके अंदर इतनी सारी चीजें है गाइस. सो इसको सपोर्ट बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता. तो ये कौन सी फाइल में डेवलप्ड है, फाइल नाम का डेटा टाइप कौन सी लाइब्रेरी में डेवलप्ड है, इट इज एक्चुअली डेवलप्ड इन एचटीडीआई. सो टू सपोर्ट दैट वी हैव टू इंक्लूड दैट लाइब्रेरी, अदरवाइज इट मेक्स एन इशू. वो एरर जनरेट करेगा कि मुझे फाइल का कोई मीनिंग नहीं मिला. ओके, इट्स नॉट एन इनबिल्ट डेटा टाइप. सी के साथ गिफ्ट में नहीं आता, मतलब लाइब्रेरी में है, सी की लाइब्रेरी में बाय डिफॉल्ट बेसिक्स में अवेलेबल नहीं था. देन गाइस, Yes, sir. okay, so guys, day after tomorrow same time, sorry, day after tomorrow evening time 6 o'clock. ओके, एंड इसमें से जो डेटाबेस के अंदर ज्वाइन किया हुआ है, आज अगर मैं मतलब डॉक्टर के पास से वापस आ गया, देन वी विल कंटिन्यू द सेशन. मैं मैसेज कर दूंगा जो भी होगा 6 o'clock से. ओके, तो 7 o'clock का क्लास होगा, अदरवाइज वेडनेसडे विल कंटिन्यू. ओके सचिन, कल्याणी, सो शुड आई टर्मिनेट द सेशन? ओके, प्रॉब्लम? मैं वीडियोस 15 मिनट में भेज दूंगा. ओके, बाय बाय.